हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 की मैथ का फुल कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये जो है क्लास 8 की मैथ की बुक है और ये हमारे पास क्या है, इनके कंटेंट्स हैं। तो कंटेंट्स हमारे कितने हैं, टोटल मिला के 16 हैं। 16 है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है, इसलिए हम चैप्टर 9 से शुरू करेंगे और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें मैं प्रीवियस जो यहाँ से रेशनल नंबर से लेके और ये 8 तक कंपेयरिंग क्वांटिटी तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9। तो पहला हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस जान लें। तो अलजेब्रिक जो इक्वेशंस होता है उसमें ये इक्वल टू का साइन हमारा लगा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसमें हमारे टर्म है x+3 और इसमें जो टर्म है 2y-5 है हमारा। ठीक है, उसके बाद से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी देख लेते हैं x+y=4। तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशंस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से हम शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में। हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि पहला हमारा हो गया टर्म, फैक्टर और कोफिशिएंट। तो हम इन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहले जान लेते हैं कि हमारा टर्म क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं और हमारा कोफिशिएंट क्या होता है। तो टर्म हम देख लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि टर्म हमारा क्या है। तो टर्म हमारा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम ऊपर लिख चुके हैं, तो इसको देख लेते हैं x+3। ये हमारा क्या है, एक टर्म है, यानी कि ये पूरा जो है एक सिंगल टर्म है हमारा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो होगा y-5, ये भी क्या है, एक हमारा टर्म है। ठीक है, ये क्या है, टर्म है। ठीक, ये हमारे दो टर्म हो गए। इसी तरीके से हम एक और ले लेते हैं x+y+z। ये भी हमारा क्या है, एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। अब उसके बाद से हम बात कर लेते हैं फैक्टर की। तो फैक्टर क्या होता है, हमारा, तो फैक्टर देख लीजिए क्या होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई हमारा टर्म लिखा हुआ है 4xy लिखा हुआ है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, जो फैक्टर होंगे वो तुम हो जाएगा क्या हमारा 4 × x × y। उसके बाद से जो है हमारा ये हो गया हमारा फैक्टर, ये फैक्टर की बात होगी। अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 8x और 7z और x। तो यहाँ पे इन सब की कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो जो वेरिएबल है, यानी जो ये वेरिएबल्स हैं, जितने भी ये वेरिएबल्स हैं हमारे, वेरिएबल्स मतलब जो वैरी करते हैं, यानी कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशंस के साथ वैरी करते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 8, z का कोफिशिएंट कितना है 7, और यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट देखिए कुछ भी नहीं दे रखा है, मगर फिर भी हम लोग यहाँ पे इसके x का कोफिशिएंट कितना मान लेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट, फैक्टर और टर्म्स हमारा हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशंस होता है वो होते हैं कितने, 3 तरह के मेनली होते हैं। 3 के बाद जो आते हैं वो पॉलिनोमियल में काउंट किया जाता है। तो पहला हमारा है मोनोनोमियल। तो मोनोनोमियल का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल सिंगल टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोनोमियल कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4x², उसके 5xy², ये सारे क्या हैं, मोनोनोमियल। बायोनोमियल की बात कर लेते हैं, यानी ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारा जो होता है, जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो डबल टर्म होते हैं, यानी कि 2 टर्म होते हैं, उसको हम लोग बायोनोमियल कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, x a + b 4l + का
5m। अब यहाँ पे देखिए ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, यानी कि 2 टर्म हो गया। इसमें एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये 2 हो गए। इसी तरह से इसमें एक ये, इसमें एक, मिला करके 2 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद से एक और आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है? ट्राइनोमियल में हमारा होता है जिसमें हम 3 टर्म लेते हैं। जैसे 3 टर्म लेते हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी, तो पहला ये टर्म, दूसरा ये और तीसरा ये। यानी कि प्लस के बाद अगर हम लोग अगर कोई टर्म लिख करके और उसके बाद प्लस लगा देते हैं तो वो सिंगल टर्म हो जाता है। उसके बाद से प्लस के बाद जो लिखते हैं वो डबल सेकंड टर्म हो जाता है, और इसी तरीके से थर्ड टर्म होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस का 5, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है? ट्राइनोमियल है। उसके बाद से आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे क्या हो गए? कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हो गए। इसके बाद हमारा लाइक और अनलाइक टर्म आता है। तो ये भी एक क्या है? एक्सप्रेशंस का इम्पोर्टेंट हमारा टर्म है। तो देख लेते हैं हम क्या है यहाँ पे लाइक और अनलाइक क्या होता है। तो लाइक हमारा क्या होता है? पहले उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइक हमारा होता क्या। लाइक टर्म क्या होते हैं? तो लाइक टर्म हमारे क्या होते हैं? जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 7x, 4 14, माइनस का 13x। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके जो वेरिएबल्स वाले टर्म हैं ये सारे क्या हैं? सेम हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे लाइक टर्म, ठीक है। अगर यहीं पे हम जैसे कि ले लेते एग्जांपल, जैसे 7xy और 14x और माइनस का 13z, तो ये सारे क्या हैं? अनलाइक है, क्योंकि इनके सारे वेरिएबल्स क्या हैं? मिसमैच हैं, यानी मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ x, y, x और z, तो ये तीनों चारों वेरिएबल्स क्या हैं? अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। अनलाइक टर्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये दोनों टर्म भी क्या है? लाइक टर्म हमारे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर कितनी है? 2 है। तो दोनों क्या है? हमारे लाइक टर्म है। इसी तरह से अनलाइक में यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 5x² है, जो कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम देखेंगे कि अब हम लोग जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसको ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हम एक एग्जांपल लेते हैं एडिशंस के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला हमने एक्सप्रेशन ले लिया 7x² माइनस का 4x और प्लस का 5, और जो सेकंड लिया है हमने वो लिया है 9x माइनस का 10। अब इनको हमें क्या करना है? मैं ऐड करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? जो पहला हमारा वो इक्वेशन से एक्सप्रेशन से उसको लिख लेंगे। तो 7x² माइनस का 4x प्लस का 5। उसके बाद से जो है सेकंड वाला हम देख रहे हैं कि इसमें जो लाइक टर्म है उसको हम लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे। तो जो हमारा लाइक टर्म है क्या है? 4x और यहाँ पे हमारा जो है वो 9x है। तो लाइक टर्म को हमने लाइक टर्म के नीचे लिख लिया, और जो यहाँ पे कितना है? माइनस का 10, तो हमने माइनस का 10 ले लिया। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे और ऐड कर देंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, यानी 7x। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस तो होता है, मगर साइन किसका लगता है? साइन लगता है हमेशा बड़े वाले का, यानी प्लस का साइन लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस का 5x, और यहाँ पे भी देखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, मगर साइन बड़े वाले का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशंस जो हमारा ऐड होके आएगा वो हमारा कुछ इस तरह से मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब उसके बाद से इसी तरह से हम बाकी जितने भी एक्सप्रेशंस है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? ईजिली ऐड कर सकते हैं। बस हमें लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है और अनलाइक को अनलाइक के नीचे लिखना है। फिर उसके बाद से
इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करके दिखाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक टर्म देख लेंगे, जो लाइक टर्म है उनको हम लाइक टर्म के नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7xy है, इसमें है 7xy तो नहीं है। फिर उसके बाद से 5yz है, तो 5yz तो इसमें है, तो हाँ है, तो प्लस का साइन लगा करके 4yz हो जाएगा। उसके बाद से फिर देखेंगे कि zx वाला टर्म कौन सा है, तो ये है हमारा, तो प्लस का साइन लगा करके यहाँ पे 9zx टर्म हो जाएगा। और y वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, हमें सिंपली ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज़ ऐसी कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 9yz हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद से लेस करेंगे तो 6zx हो जाएगा, और ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद से हम सब्ट्रैक्शन वाला देखेंगे कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। तो कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x² माइनस का 4y² प्लस का 6y माइनस का 3। इसको हमें लेस करना है, किस में से, इसको लेस करना हमें 7x² माइनस का 4xy प्लस का 8y² प्लस का 5x माइनस का 3y, ठीक है। तो ये फ्रॉम लिखा है, तो फ्रॉम वाले में से हमें क्या करना है, इस टर्म को लेस करना है, इस पूरे टर्म को। तो हम जिसमें से हमें लेस करना है उसको सबसे पहले लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले हम इस वाले टर्म को लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7x² माइनस का 4xy प्लस का 8y² प्लस का 5x माइनस का 3y। अब इसमें से क्या करेंगे, हमें इस पूरे टर्म को क्या करना है, लेस करना है। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुका हूँ कि जो लाइक टर्म है उनको लाइक टर्म्स के नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लाइक टर्म देख रहे हैं हम, 5x² वाला टर्म यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लिया। अब y² वाला टर्म जो है वहाँ पे, जहाँ पे है वहाँ पे लिख लेंगे, साइन के आगे, साइन के साथ। तो जो इसके आगे साइन लगा होता है वही हम साइन कॉपी करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से x वाला और कोई टर्म है, नहीं है। 6y वाला टर्म, y वाला टर्म है, तो y वाले टर्म को हम क्या करेंगे, y वाले टर्म के नीचे लगा देंगे, लिख देंगे विद साइन। और कोफिशिएंट कांस्टेंट तो कोई है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, माइनस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस करते हैं तो सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं हमारे। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे क्या है, 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस का 6 है तो माइनस का, यहाँ माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, हमें सिंपली ऐड कर देना है। तो जब हम 7x² में से 5x² लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। इसके नीचे कोई टर्म है ही नहीं, तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे साइन के साथ। फिर उसके बाद से यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 12y²। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा 5x। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9y। और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि अब साइन जो है माइनस नहीं प्लस होगा। हमको पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस तो होता है, मगर साइन हमेशा बड़े वाले डिजिट का लगता है। तो साइन हमारा किसका लगता है, हमेशा बड़े वाले डिजिट का लगता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे रखे थे और इंट्रोडक्शन था, जो बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर लगाने से पहले हमारा क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज जो है 9.1 जो है वो शुरू करेंगे, और एक एक क्वेश्चन हम करते चलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि जितने भी हम नए वीडियो बनाएंगे वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें, ठीक है। आपको मिलते रहें और आप जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। उसके बाद से साथ ही साथ क्या करें, बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, थैंक यू।